अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। हमारा इकलौता कैक्टस, आज मैंने इसकी भी धुलाई करनी है। सोचिए, मेरी तो सुबह का आगाज़ हो गया था, नाश्ता भी मेरा बन गया। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब ना मैं ऐसे फैंसी वैंसी नाश्ते कर लेती हूँ ना, यानी थोड़े बहुत शशके मार लिए ना, उसके बाद फिर मेरा दिल चाहता है कि यार मैं अपने अपने नाश्ते पे वापस आऊँ, यानी कि दी चाय रस पे। तो काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ में नाश्ते कर रही थी फैंसी, इसलिए मैंने कहा कि यार आज तो मैं चाय रस खाऊंगी। हर 2-3 दिन के बाद मुझे क्रेविंग होती है। तो जब मुझे चाय रस की क्रेविंग होती है ना, फिर मुझे उन लोगों की क्रेविंग्स का समझ में आता है कि जो लोग नाश्ते में अंडा पराठा खाते हैं। क्योंकि मैं बहुत हैरान होती थी कि यार सुबह सुबह नाश्ते में कौन अंडे पराठे खा सकते हैं, बट नहीं जी, लोग खाते हैं। खैर, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता पार्टी इंजॉय करती, शुगर फ्री चाय मैंने बनाई है, साथ में रस ले ली है। और नाश्ता पार्टी एंजॉय करने के बाद आज मैंने आपको किसी से मिलवाना भी है, मोस्ट स्पेशल पर्सन। सो जी जनाब, हमारा नाश्ता पार्टी हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है। तो मेरे बहुत ही प्यारे से भाई हैं, नुमान भाई, जो कि अभी हमारे साथ बैठे हैं। कैसे हैं नुमान भाई, आप ठीक हैं? नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? सो अब नुमान भाई को आपसे मिलवाती हूँ। असल मेरे नुमान भाई थोड़े कैमरा शाय पर्सन है, तो इसलिए वो ज़रा शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने आने से। बट मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे मिलवाना है, तो मुझे मिलवाना है। सो नुमान भाई तैयार हो जाएं आप, मैं आपको मिलाने लगी हूँ अपनी आवाम से। सो ये रहे हमारे नुमान भाई, ये देखिए नुमान भाई। नहीं मतलब किस किस महापुरुष ने ये वाला स्नैक बनाया है, ज़रा प्लीज़ मुझे उसका नाम बता दें। मैं उस दिन जब गई ना ऐसे ही किसी दुकान पे, तो मुझे ना ये पापड़ नज़र आ गए। मैंने कहा नुमान भाई किस किस किस्म के लोग नाम रख लेते हैं। यानी कि हम लोग जब छोटे होते थे तो एक आते थे गोल मटोल, एक गोलगप्पा पापड़, स्लांटीज वाले आ जाते थे। गोल मटोल तो मुझे याद है वो बहुत मज़े के होते थे। और अब ये नुमान भाई, एजाज़ भाई, अल्ताफ़ भाई, पता नहीं किस टाइप के नाम आ रहे होते हैं। मुझे इतनी हंसी आई ना वहाँ पे ये पापड़ देख के, तो मैंने कहा यार ये तो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। मुझे पसंद नहीं है अब इस तरह की चीज़ें, पहले मैं बहुत खाती थी, बट स्टिल उठा कर लिया ही सिर्फ आप लोगों को नुमान भाई से मिलवाने के लिए। नुमान भाई टेस्टी स्नैक्स, अभी तक मैंने चखा नहीं है कि ये कैसा है। खैर, पाकिस्तान, अच्छा जब ये वाला पापड़ मैं लेकर आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि यार मेरे नाम का पापड़ कब आएगा। पाकिस्तान में ना फेमस होने की एक निशानी है कि अगर आपके नाम का पापड़ आ गया तो इट्स मीन आप फेमस हैं। तो जब मेरे नाम का भी पापड़ आ जाएगा ना, मलिहा पापड़, तो फिर मैं भी समझ लूँगी कि हाँ यार मैं भी फेमस हो गई हूँ। ठीक है जी, आप सब मुझे बताइएगा कि नुमान भाई से मिलकर आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब खा के पता चलेगा कि ये सच्ची मुझे अच्छे हैं या एवं ही बस शशकी हैं। नुमान भाई से तो आप लोगों को मिलवा दिया है, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। वैसे मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ ना वो आइंदा के बाद कम से कम ऊपर के 5 चक्कर लगाया करूँगी। क्योंकि जितना ज़बरदस्त किस्म का वेट लॉस होता है ना सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने से, वो फला और किसी चीज़ से भी बाय गॉड नहीं होगा, बग़ैर डाइट के, बग़ैर एक्सरसाइज के। क्योंकि ना ये मैंने खुद आजमाया है। जब हम लोग पहले ससुराल में जब रहती थी तो मेरा ऊपर कमरा था, मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया। तो ऊपर नीचे कर करके मैं अच्छी खासी स्मार्ट हो गई थी। है ये मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आसमान कितना हसीन और जमील शकील लग रहा है। आई थी मैं ऊपर इस मकसद से कि मैं ये जो चिड़ियों के बर्तन हैं इनको धो के इसको रिफ़िल कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बड़े गंदे हो रहे होंगे। आज अच्छा मैं ना रोज़ आके चेक करती हूँ, फिर जैसे मुझे लगता है ना कि आज चिड़ियों ने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्या बात है, नाराज़ हो गई मेरे से। कितना खूबसूरत लग रहा है ना इस डिटॉक्स वाटर का कलर। चल जी, यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब अपनी किचन की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले हम लेंगे डिटॉक्स वाटर। लाजमी लेना है। मैंने नाश्ते से भी एक गिलास, नाश्ते से पहले भी एक गिलास पिया था, और अब मैं दोबारा ये दूसरा पी रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी लाजमी बनाना है, लाजमी पीना है। फ़र्क आप लोग ख़ुद देखेंगे इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। सो जी जनाब, यहाँ पे मैंने किचन की तरफ जो है अपना रुख कर लिया था, रुख शरीफ। लेकिन आधी चीज़ें डालने के बाद में मुझे याद आया कि यार हाय, मैंने तो व्लॉग बनाना था। बस क्या करें, कभी कभार ख़यालों ही ख़यालों में हम कहीं दूर निकल जाते हैं। रशिया, दुबई, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड। खैर, यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ डाइट स्पेशल बिरयानी, यानी कि विदाउट ऑयल बिरयानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हायला डाइट कर रही हैं तो ना पुलाव खा सकते हैं, ना हम बिरयानी खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है।
मैं हूँ ना आप लोगों को डाइट रेसिपीज़ देने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँगी बिरयानी, मेरे साथ साथ आप लोग भी खाएँगे डाइट स्पेशल बिरयानी। कोशिश करूँगी कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल ना जाए, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो जस्ट मैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे ज़्यादा हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो घर के आम स्पाइसेस है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, और मैंने यहाँ टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया था। टमाटर, प्याज भी डाल दिए, साथ में मैंने चिकन भी डाल दी। जो भी मीट आप लोगों ने लेना है वो आप लोग इसके अंदर डाल दें। सारी चीज़ों को इकट्ठा डालेंगे और इकट्ठा चढ़ा देंगे। आपस में ना ये लड़ते मरते पक जाएंगे और फिर इसके बाद हम इसकी बिरयानी बना लेंगे। वैसे भी जब भी मैं बिरयानी के लिए चावल बॉईल करती हूँ ना, तो मैंने उसमें ऑयल, अब काफ़ी टाइम हो गया कि मैं ऑयल नहीं डालती, तो यहाँ पे भी इसलिए मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चावलों को बॉईल करते वक्त भी। ये भी इंशाल्लाह ऐसे ही कुक हो जाएगा विदाउट ऑयल। यहाँ पर जी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। इसके अंदर मैं दही भी ऐड कर रही हूँ। ये बिरयानी खाने के बाद आप सब ने, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि दुआएं देनी है। अल्लाह, ये बड़ा ख़राब काम किया मैंने। मेरी ना अम्मा मुझे हमेशा इस बात पर डांटती थी कि यार तुम चम्मच से क्यों नहीं डालती चीज़, वो डेल देती है वो सारी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन बस कुछ चीज़ें जो है ना हम जैसे ढेर उड़ा दें कभी भी नहीं सीखती। जैसे इतने अरसे बाद भी मैंने ये जो काम किया है ना, जिसकी वजह से ये जगह भी ख़राब हुई, नीचे भी गिरा, दही वाला बोल भी ख़राब हुआ। खैर ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। एक अदद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली थी। सारा कुछ इसके अंदर डाल के, पानी डाल के मैं इसको चढ़ा रही हूँ। ये पकता रहेगा, जितनी देर में ये पकेगा मैं अपनी ग्रीन चटनी बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ अपनी सिग्नेचर चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। आपने धनिया और पुदीना इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। हरी मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, यानी कि जितनी आपको पसंद है उतनी स्पाइसी करनी है आपने। ठीक है, साथ मैंने इसके अंदर 2 लहसुन के जवे डाले हैं। एक चुन्ना सा इतना सा प्याज था जो कि मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और ये है मेरे पास पिसा हुआ अनारदाना, ये डाला है। जस्ट ये 3 चीज़ें डाली हैं। इसको अब मैं ब्लेंड, एक कतरा भी मैं इसके अंदर पानी का नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं इसके अंदर डालूंगी दही। और अब जो है ना वो मैं दही चम्मच से डालूंगी। शाबाश। यानी कि अगर मैं किचन में हूँ और कोई चीज़ गिरे नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मेरी अम्मा कहती हैं जल्दी का काम शैतान का। शैतान भी कहता होगा कि यार हर पुट्ठा काम जो है ना ये मेरे सर पे डाल देते हैं। जल्दी का काम आपका अपना होता है, शैतान का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर दही डाल दी है। दही के साथ ही हम इसको ग्राइंड करेंगे, ब्लेंड करके अच्छे तरीके से। फिर आप बेशक इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी काली नहीं होगी। जिनकी चटनी काली हो जाती है वो वजह यही होती है कि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है। पानी के अंदर आप पुदीना डालेंगे तो वो आपका 2 दिन में काला हो जाएगा, आप खुद कभी देख लें। ठीक है, दही के साथ ब्लेंड करेंगे, महीना भी रखेंगे तो चटनी काली नहीं होगी। इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। यहाँ पे जी ये देखें मज़े की चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। बस आपने इसको एज इट इज़ फ्रीज़ कर देना है। कुछ लोग चटनी का लाइट कलर पसंद करते हैं, यानी कि कम स्पाइसी, तो वो लोग इसके अंदर जब सर्व करने लगें तो दही मिक्स कर सकते हैं। मेरे लिए ये चटनी का परफेक्ट कलर है, इसलिए अब मैं जब भी इसको यूज़ करूँगी एज़ इट इज़ ही यूज़ करूँगी। मुझे इसमें कोई दही वही डालने की ज़रूरत नहीं। और आप देखना कि ये 1 महीना भी पड़ी रही तो ये आपकी काली नहीं होगी। ठीक है, और जो उस बिरयानी में से खुशबू आ रही है, और एक तो धुएं की वजह से समझ नहीं आता कि शॉर्ट कहाँ से ले। ये देखें जी हमारी डाइट बिरयानी तैयार हो रही है विदाउट ऑयल। कभी कभी दिल चाहता है ना कि मेरे पास एक चुड़ैल होती जो सारे घर के काम भी कर दिया करती, खाने भी बना देती। जब मेरा जिस चीज़ को खाने का दिल होता मैं आराम से खा लेती और मेरा वेट भी गेन हो। बस ये हमारे वो वाले ख्वाब हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। यहाँ पे एक टिप जो मैं आपको देने लगी थी वो ये थी कि कोई भी आपका लहसुन अदरक वाला बर्तन होता है उसमें लहसुन अदरक की खुशबू रच बस जाती है। आपने धोते वक्त क्या करना है कि उसके अंदर कोई भी, यानी कि जो आपका बर्तन धोने वाला साबुन है, हल्का सा उसका पानी डाल दें, या फिर शैम्पू जो बर्तन धोने वाला होता है वो डाल दें, सिरका डाल के उसको बंद करके इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको रख दें, यानी घंटे के लिए। फिर आप इसको धोएंगे तो इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इवन कि ब्लेंडर भी आप इसी तरीके से धो सकते हैं। जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो बड़ी गंदी स्मेल आती है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि उसके अंदर बर्तन धोने वाला जो कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो डालें, थोड़ा सा सिरका डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड करने के बाद उसको मैं छोड़ देती हूँ। मैं तो ओवरनाइट छोड़ देती हूँ कि यार अच्छे तरीके से उसकी स्मेल निकल जाए, ताकि अगर कल को कुछ ऐसी चीज़ ब्लेंड करनी है जो मीठी है या कुछ, तो उसमें टेस्ट ना आए। ठीक है,
अब पापा की परी धोने लगी हैं बर्तन। विदाउट ऑयल हमारा मसाला पक रहा है। अब इसके अंदर मैं ये डालने लगी हूँ इमली एंड आलू बुखारा। ये देखिए बिरयानी का यहाँ पे मसाला मैंने रेडी कर लिया। कोई कह सकता है कि इसको मैंने बगैर ऑयल के रेडी किया, बस हल्का सा जो है वो मैंने ऊपर हरी मिर्च डाल के 2 मिनट का दम दिया था ताकि हरी मिर्चों की खुशबू अच्छे तरीके से अंदर चली जाए, जायका। मामा की तरफ से कुछ सामान आए हैं क्योंकि आज मेरे बाबा आए थे पिंडी। बहुत जल्दी में होते हैं इसलिए ज़्यादातर तो वो घर पे आते ही नहीं है, बस बाहर से ही बाज़ार से ही निकल के चले जाते हैं। मैं उनसे बहुत सख्त किस्म की कट्टी हो गई हूँ। खैर ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो अम्मा है ना वो किस तरीके से पैक करती हैं चीज़ें की। एक शॉपर, दूसरा शॉपर, तीसरा शॉपर, चौथा, और इसके अंदर फिर चीज़ें हैं। हमेशा जब भी भेजेंगी कोई चीज़ या मैं आने लगूँगी 3-4 शॉपर्स में तो हमेशा से ही वो चीज़ इतनी पैक हुई भी होती कि यार क्या मतलब, क्या इनसिक्योरिटी है ये। खैर अम्मियों के काम हमेशा मुझे लगता है सबकी अम्मियाँ ऐसे करती हैं। लेकिन हाँ मैंने कहा आपको दिखा भी दूँगी मेरी अम्मा के घर से मुझे क्या और तो कुछ नहीं, लेकिन इन शॉपरों का एक फ़ायदा है कि डस्टबिन के लिए अच्छे बड़े बड़े शॉपर्स मिल गए हैं। ये देखें जी, ये अम्मियों के, हमारी अम्मियों के काम। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, माँ बाप दोनों को। उन जैसा कोई भी नहीं होता। डिफरेंट किस्म के ये जो है ना डस्टर्स बना के मुझे भेजती रहती हैं कि चलो जी झाड़ पोंछ के काम आएगा। अब कहाँ मेरी बेटी मेहनत करती रहेगी। ये शायद मेरे ख्याल में ग्लव्स हैं। उस दिन मैं अम्मी से जिक्र कर रही थी कि यार मैं ना, मुझे ग्लव्स की ज़रूरत है, कोई ना कोई चीज़ मैरिनेट करनी होते या कुछ, तो उनके पास पड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे भेज दिए। इसके अलावा एक और चीज़ का जिक्र मैं कर रही थी उस दिन, जिसको हम पता नहीं, अब इसको हमारी ज़बान में इसका बड़ा ही मुश्किल नाम है जो मुझे लेना नहीं आता, कंकड़ा के पता नहीं क्या है इसको कहते हैं, बट खैर ये एक बेसन और सूजी से मिक्स करके कोई मिठाई सी बनती है सर्दियों में। ये बहुत, उस दिन मैं याद कर रही थी कि मेरा इतना दिल चाह रहा है ये खाने का, तो मम्मा ने ये भी बना के भिजवा दी। मेरी खाला बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ पे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हालांकि मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ बट स्टिल सर्दियाँ आती हैं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं। ये मेरी खाला बहुत अच्छा बनाती हैं एंड आई लव इट। तो ये जी मेरी मम्मा के घर से ये सारा सामान, यानी कि जब भी आते हैं ना बाबा मेरा कोई ना कोई सामान होता है। ये मेरे कुछ दुपट्टे थे वहाँ से मैंने बनने दिए हुए थे। इंशाल्लाह फिर जब ये ड्रेसेस मैं आपको आराम से दिखाऊंगी, सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग एक वीडियो बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे बारी आती है अब चावलों को बॉईल करने की। तो मैंने ना पानी के अंदर जस्ट एक खड़े मसाले डाल दिए हैं, नमक डाला है, इसके अंदर मैंने कोई ऑयल नहीं डाला। यानी कि हम आपको देने वाले हैं फुल टू फुल बिरयानी की फ़ील, वो भी विदाउट ऑयल। आप लोग डाइट का मतलब ये ना समझे ना कि हम लोग अब कुछ खा नहीं सकते, सारा कुछ खाएँगे हम, ठीक है। ये ना पानी को हम लोग बॉयल करने के लिए रख लेते हैं, फिर इसमें हम चावल डालेंगे। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जब आप चावलों का पानी, यानी कि जब आप चावलों को बॉईल करते हैं, जब आप उसका पानी गिराते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इस चावलों में से बहुत सारे फैट्स निकल जाते हैं। अगर आप पुलाव खाएंगे तो उसमें ज़्यादा फैट्स हैं, बट अगर आप बॉयल्ड राइस खाएंगे तो उसमें कम फैट्स हैं बॉयल होने की वजह से। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कोरियंस हैं और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बॉयल्ड राइस चलते हैं, और वो कितने स्मार्ट होते हैं कोरियन स्पेशली, वो कितने गोरे चिट्टे भी होते हैं। स्मार्ट इसलिए क्योंकि सारा फैट्स वो उनका बहा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पुलाव भी बनाना है ना, तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप ना एक दफ़ा ना चावलों को बॉईल करके इसका पानी स्ट्रेन कर लिया करें, फिर आप इसको यखनी में डाल दें, ठीक है। इसको भी मैं अब इसी तरीके से करूँ। ये देखें जी चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल आ गया था, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अच्छा मैं आपको ना एक और टिप देना चाहूँगी बॉयलिंग के हवाले से। जो लोग कहते हैं ना कि यार हम लोग बिरयानी के चावल बॉयल करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे चावल गिर जाते हैं और बिरयानी खिली खिली नहीं बनती है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये देख लें कि मैंने इसमें कितना सा ऑयल यूज़ किया। जस्ट इसको ऑयल में डिप करके इस ब्रश को मैंने ये हल्का सा मैंने इसलिए ग्रीस किया है ताकि नीचे से जो है वो मसाला या चावल हमारे चिपके नहीं। दैट्स इट। यानी कि ये एक स्प्रे है या आप कह लें कि 1 to 2 ड्रॉप्स ऑयल है। उसके अलावा इस बिरयानी में एक चम्मच भी ऑयल का नहीं गया। और आप देख सकते हैं कि ये चावल कितने खिले खिले जो है ना बॉयल हुए हैं विदाउट ऑयल। इसकी क्या जो है वो ट्रिक थी, वो ये थी कि जब भी आपने चावलों को बॉईल करना है ना, आपने ऊपर ढक्कन नहीं देना। ढक्कन देने से यकदम एक तो उसका सारा जो पानी है वो उबल उबल के बाहर आता है, सारा चूल्हा किचन सिलेंडर सब कुछ गंदा। और दूसरी जो है वो ये होता है कि
जब भी मैंने तो बग़ैर जो है ना ढके चावलों को बॉयल दिया है, मेरे चावल हमेशा से बहुत खिले खिले, वरना ये होता है कि हम लोग ढक्कन रखते हैं 2 मिनट बाद ही ढक्कन उठाए चावल हलवा बन जाते हैं। तो मैंने तो जब से ये बग़ैर ढक्कन के चावलों को बॉयल करना शुरू किया ना, मेरे हमेशा से अगर 2-3 मिनट ऊपर भी बॉयल हो गए हैं तो फिर भी वो स्टिल खिले खिले हैं। एक और टिप ये है कि अगर आपको लगे चावल ज़्यादा बॉयल हैं, आपने फ़ौरन उनको ठंडे पानी में वॉश करना है। इससे ये होगा कि बेशक उन बेचारों का ये धुआं-शुआं निकल जाएगा, आपको सही अच्छा दम देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि उनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। मैं बिरयानी के अंदर लेमन शेमन डालने का झंझट नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कड़वा हो जाता है, खाता कोई है नहीं, तो ज़ाया करने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे मैंने नीचे मसाला दिया, ऊपर मैंने इसके चावल डाल दिए और ये है ज़र्दे का रंग। इसको हम लोग बस डाल देंगे और इसको हम लोग सिर्फ 5 मिनट्स का दम देंगे, क्योंकि चावल जो है वो हमने 3 करीब बॉयल किए थे। यहाँ पे हमारी सैलेड पार्टी भी तैयार है, तो इसको दम दे के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके सामने ही मैं क्या कर ले उद्घाटन करने लगी हूँ आपके सामने ही। हो चेक करें, खिले खिले चावल। अच्छा, जाहिर सी बात है जो मैंने टिप्स दी हैं, इसके अलावा देगचे का बड़ा होना भी ज़रूरी है, ताकि आपका चावल खिला खिला बने। और ट्रस्ट मी, एक चावल भी नीचे नहीं लगा। ये देखें, यानी कोई कह सकता है कि यार ये विदाउट एनी ऑयल घी की बनी बिरयानी है, कोई कह सकता है? देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। लिटरली आइंदा तो मैंने बगैर घी की बिरयानी बनानी है यार। डाइट की डाइट और ख़ूबसूरती की खूबसूरती। चेक करें यार कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। फर्स्ट में आपके सामने पूरी रेसिपी बनाई है, 1 चम्मच भी इसमें ऑयल का नहीं गया। तो ये थी जी हमारी डाइट बिरयानी, जिसको हम लोग मज़े मज़े से खाएंगे। पहले मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये जी चेक करें हमारी बिरयानी कितनी खूबसूरत शक्ल की लग रही है। इसको दिल ही नहीं चाह रहा खाने का, ये इतनी प्यारी लग रही है, लेकिन खाएंगे तो हम ज़रूर, क्योंकि हमने इतनी मेहनत इसलिए की है। पहली बाइट आप सबके नाम, हालांकि पहली बाइट मैं ले चुकी हूँ। लुक एट द कलर्स। ओह, नज़र लग गई। ट्रस्ट मी, अगर किसी ने कहा ना कि ये ऑयल में बनी हुई बिरयानी है, आप लोगों ने मेरा नाम बदला देना है। इतनी ज़बरदस्त है, यानी कि डाइट वाले लोगों के लिए खुशखबरी है ये मेरी तरफ से। सो गाइज़, आई एम जस्ट हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ पे मैं वॉक करने आई थी ऊपर छत पे। जो वॉक करने का मज़ा छत पे है ना, वो टेरेस पे बिल्कुल नहीं है। तो मैंने इस टाइम अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। बोलूँगी, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोगों ने ये डाइट बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे खुद भी हंसी आ रही है बोलते हुए, बट देख लें आप लोग हम लोगों ने कैसी शानदार बिरयानी बनाई है, वो भी बग़ैर ऑयल के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।